हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युहाओ को देखते हैं। पूछता है, यह नेट डिस्टिलेशन इतना स्ट्रांग क्यों होता है? जिस पर ये वेटर कहते हैं, आपके पास ये जितनी भी स्ट्रांग है वो इनसे दुगनी स्ट्रांग होती है। जिस पर युहाओ कहता है, चलो उन सभी को मेरे पास ले आओ। और सभी का सुन के वेटर भी चौंक जाता है। और इसके यहाँ से जाते ही युहाओ ड्रामा करते हुए वांग डोन से कहता है, बेबी मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ। जिस पर वांग डान चौंकते हुए कहता है, क्या तुम इसे कल्टिवेशन के लिए एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो? जिस पे युहाओ कहता है, मैं अल्कोहल को एब्जॉर्ब करता हूँ, ना कि पानी को। और वैसे भी तुम अभी तो लड़कों के भेज में हो, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? तो चलो मुझे टॉयलेट ले चलो। जिस पर वांग डोन काफी शर्माते हुए कहती है, कैसा रहेगा अगर हम पहले घर चले? जिस पे युहाओ कहता है, मैं इसे और ज्यादा नहीं रोक सकता हूँ, नहीं तो मैं पेंट के अंदर ही उसे कर दूंगा। जिस पे वांग डोन युहाओ के पास आकर धीरे आवाज में कहती है, क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि मैं किसी और चीज को देख लूंगी और उस वजह से मेरी आंखें भी गंदी हो जाएंगी? और इस बात को सुनकर युहाओ को भी शर्मा जाती है। और युहाओ कहता है, तुमने सही कहा, तो चलो तुम मुझे टॉयलेट के गेट तक ले चलो और वहाँ पे मैं खुद ही कर लूंगा जो करना होगा। गाइस, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप सभी ही इस बैटल का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो मैं इस वीडियो के अंदर रॉयल सिनेमून एकेडमी और शरक एकेडमी के बीच में जो बैटल है उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए इनके बीच की खतरनाक बैटल को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रेफरी काफी ज्यादा जोरों शोरों से चिल्लाते हुए कहता है, अगला जो मैच है वो आज का सबसे बेस्ट हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी टीमें कॉन्टिनेंटल एडवांस एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट के इतिहास में एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन है और आज यह एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली है। और पहली जो टीम है वो सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी से है, जिसे जया होमचन और मंग होमचन सिबलिंग्स के द्वारा लीड किया जा रहा है। जबकि जो दूसरी टीम है वो शेरक एकेडमी की टीम है, जिसे द गोल्डन ड्रैगन वैंग क्यूअर के द्वारा लीड किया जा रहा है। और ये दोनों ही साइड्स के लिए एक मामूली सी बैटल नहीं है, बल्कि यह तो उनके लिए लाइफ एंड डेथ की बैटल है और बैटल ऑफ ग्लोरी भी है। और तभी वैंग क्यूअर कहती है, क्या तुम सभी को वो याद है जो मैंने तुम सभी से कल कहा था? जिस पर दाई हुबिन के साथ साथ सभी लोग ही हाँ करते हैं। और फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वैंग क्यूअर इन सभी से कह रही होती है, कल हमारी सिनेमून स्क्वाड के साथ फाइट है। और क्या तुम लोग जानते हो कि आखिर क्यों टंग सेक्ट एलिमिनेशन बैटल में सिनेमून की टीम के साथ मरते दम तक क्यों लड़ना चाहती थी? नहीं पता ना? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि टंग सेक्ट को चिंता थी कि हम लोग इनसे हार सकते हैं। उनका इरादा हमारे अपोनेंट को जितना हो सके उतना ज्यादा कमजोर कर देने का था, जिससे कि वो हमारे लिए एडवांटेज को क्रिएट कर सके। और मुझे बताओ, क्या हमें उनके एडवांटेज की जरूरत है? क्या हम यहाँ पे शेरक की ग्लोरी के लिए आए हैं और हमारा एडवांसमेंट किसी और की दया के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उसे अपने दम पे अपनी स्ट्रेंथ पर हासिल करेंगे। और कल जिस किसी ने भी गेम के बीच में हार मानने की हिम्मत की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम लोगों को ये समझ में आ गया? और वैंग क्यूअर की इन बातों को सुन के ये सभी लोग काफी खतरनाक तरीके से जोश में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, कल शेरक निश्चित रूप से जीतेगी। जिसके बाद हम एरिना में लेंस सिस्टर्स को आते हुए देखते हैं, जिन्हें देख के युहाओ कहता है, वो दोनों बहनें लन सुसो और लन लुओ लुओ हैं। और आखिर क्यों शेरक अपने सभी 7 मेंबर्स के साथ शुरुआत क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब कि इनकोर्ट के वो फैंग और जहान या एरिना में नहीं आएंगे। जिसके बाद हम सनमून की टीम को देखते हैं, जिन्हें देख के ज्योतिआरन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें वापस से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई मिस्टीरियस पर्सन कह रहा होता है, अगर हम कल गेम को जीत जाते हैं तो जब तुम लोग आखिर में होली स्पिरिट्स एक्ट का सामना करोगे तो मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि चैंपियनशिप तुम्हारी होगी। और उस बात को सोचते हुए सियो होमचिंग कहता है, आज का गेम उस दिन के फाइनल से भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम अभी सिनेमून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी वर्चुअल हॉल हमारे ग्रैंडपा और इन सभी से भी बढ़कर हम हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वो गेम है जिसके अंदर हम किसी भी हालत में नहीं हार सकते हैं। और इसे इतने गुस्से में देख के मैंग से कहती है, ब्रदर शांत हो जाओ। जिस पर जया होमचन कहता है, सिस्टर चलो हम अपना बेस्ट देते हैं जिससे कि हम निश्चित रूप से इस गेम को जीत सके। और फिर ये मैंग को देख के मन में कहता है, क्योंकि वांग डोंग अपोनेंट की टीम में नहीं है इसलिए मेरी बहन भी काफी ज्यादा शांत दिख रही है। और फिर मैक अपने बालों को उड़ाते हुए कहती है,
ब्रदर चिंता मत करो, ये शहर है कि बस रिवर्स टीम ही है और हम निश्चित रूप से इनसे जीत सकते हैं। और जब टीम एरिना में आ रही होती है तो योहाओ उन्हें देखते हुए कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है। तो वांग डोंग पूछता है, आखिर क्या समझ में आ गया? इस पे योहाओ कहता है, मुझे इस चीज की वजह पता चल गई है कि इन लोगों ने इस तरीके का लाइनअप क्यों बना रखा है। ये वांग क्यूअर तो वाकई में काफी ज्यादा स्मार्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में सिनेमून की टीम को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और इसकी इन बातों को सुनकर वांग डोंग को गुस्सा आने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम प्लीज इन आधी अधूरी बातों को कहना बंद करोगे? जिस पर योहाओ किस वाला मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा अगर तुम मुझे तुम्हें किस करने देती हो तो। और इस चीज को सुनकर वांग डोंग को और भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर ये योहाओ की बातों को इग्नोर मार के हंसते हुए कहती है, तुम्हें मुझे बताने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ ही देर में ये मुझे खुद ही पता चल जाएगा। और इस बात को सुनकर योहाओ चौंक जाता है और योहाओ मन में कहता है, अब इसके पास चुड़ैल बनने के सारे गुण हैं। और फिर योहाओ कहता है, मेरा मतलब ये था कि 1v1 एलिमिनेशन के अंदर फर्स्ट फाइट में वांग क्यूआई ही पहली होगी जो कि लड़ेगी। जिस पर जू सांसी कहता है, योहाओ तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हम वांग क्यूआ को एरिना में आते हुए देखते हैं और सीओ काफी चकते हुए कहती है, शेरक टीम आ चुकी है। और ये तो सच में वांग क्यूआ ही है। योहाओ तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। और फिर रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है, शेरक एकेडमी टीम वर्सेस सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी टीम। और 1v1 एलिमिनेशन के फर्स्ट राउंड में दोनों ही टीम्स प्लीज अपने नाम को इंट्रोड्यूस करवाएं। जिस पे वांग क्यूआ अपना इंट्रोडक्शन दे देती है और ये बंदा कहता है, सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी से कैन शांग है। और फिर रेवरी इन दोनों को ही अपनी अपनी पोजीशन पे चल के बैटल के लिए तैयार हो जाने के लिए कहता है। और तभी हम कैंग शम के दांतों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नुकीले होते हैं और ये कहता है, चलो एक अच्छा मैच करते हैं। और इस बंदे के थोपड़ा ज्यादा हैरान परेशान होती है और कहती है, इस बंदे के दांत तो कितने बड़े हैं। और जैसे ही इन दोनों के बीच का मैच शुरू होता है तो वांग क्यूआ सच में काफी धमाकेदार शुरुआत करती है और काफी तेजी से कांगशे की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी हम इस तरफ इस बंदे के पीछे एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जिसे देख के योहाओ कहता है, ये तो मार्शल सोल बोन है। और तभी वांग क्यूआ और काफी तेजी से इस बंदे के पास पहुंच जाती है जिसे देख के ये बंदा मन में कहता है, 100 मीटर के डिस्टेंस को इसने तो पलक झपकते कवर कर लिया और ना जाने यहाँ पे ये क्या हो रहा है। और उन्होंने तो कहा था कि वांग क्यूआ एक अटैक टाइप सोल मास्टर पावर सिस्टम है, तो फिर क्यों इसकी स्पीड सिस्टम से ज्यादा तेज क्यों है। और तभी वांग क्यूआ एक काफी खतरनाक पंच इस बंदे के ऊपर करने लगती है और ये चिल्लाते हुए कहती है, भाड़ में जाओ। जबकि इस तरफ ये बंदा अपने स्केलेटन के हाथ से इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वांग क्यूआ का पंच से पड़ता है तो इसके हाथ की हड्डियों के पर खिंचे उड़ जाते हैं जिसकी वजह से भाई साहब इसको काफी ज्यादा दर्द होता है। और ये चिल्लाते हुए कहता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से वांग क्यूआ एक काफी खतरनाक किक इसके ऊपर करने लगती है, जबकि ये बंदा लास्ट मोमेंट पे इसके किक को डॉज करते हुए मन में कहता है, यहाँ तक कि मैं तो अपने सोल कैनन को भी बाहर नहीं निकाल पाया और इसने मुझ पर इतने अटैक कर दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ तक कि मैं तो अपनी मार्शल सोल को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही वांग क्यूआ की जमीन पे पड़ती तो जमीन भी टूट जाती है और वांग क्यूआ वापस से आगे बढ़ने लगती है। और वांग क्यूआ को इतने खतरनाक तरीके से लड़ता देख मन में कहता है, ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग किक थी। और यहाँ तक कि यह तो स्लो भी नहीं हो रही है बल्कि यह तो और भी खतरनाक तरीके से अटैक करे जा रही है। ये तो वाकई में काफी ज्यादा कूल है। और जैसे ही वांग क्यूआ अपने घुटने से इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तो ये बंदा तुरंत ही इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि यह वांका के अटैक को ब्लॉक कर सके। और यह राहत की सांस लेते हुए खुश होते हुए मन में कहता है, शायद ये लड़की इनविजिबल शील्ड को नहीं तोड़ पाएगी। जबकि इस तरफ जिया होंग चन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, धत तेरे की उसने तो कांच के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा बना लिया है और अब यहाँ तक कि यह तो लड़ भी नहीं सकता है। और तभी ये बंदा हंसने लगता है और तभी इसका जो क्रिएचर होता है वो तभी अचानक से अपने शॉल कैनन से अटैक कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस इतने खतरनाक और बड़े धमाके को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, ये तो हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब था, कसे डर नहीं है कि यह और इसका रेबल ये दोनों ही इंजर्ड हो जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि इस धमाके की वजह से वांग क्यूआ पीछे तक घिसरती हुई जाती है, लेकिन यह वापस से आगे बढ़ते हुए अपनी स्पीयर से अटैक करने लगती है। और इसे देख के योहाओ मन में कहता है, ये बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुई
और वैंग क्यूआ ने अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और इसे इस तरीके से अटैक करते देख ये बंदा भी काफी हैरान होता है और यह मन में कहता है वह की टंग आखिर इसकी मार्शल सॉल्व क्या है। और जैसे वैंग क्यूआ का स्पीयर इसके इनविंसिबल शील्ड से टकराता है तो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर इसकी शील्ड को तोड़ के काफी तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। और इस सिचुएशन को देख के रेफरी तुरंत ही आगे आते हुए कहता है प्लीज इस पर थोड़ी दया दिखाओ। और जैसे ही रेफरी का हाथ इस स्पीयर के करीब जाता है तो इसके और एक ही वजह से रेफरी का हाथ भी पिघलने लगता है और इस चीज को देखकर रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यह मन में कहता है कि ऐसा देख रहा था कि जैसे मेरे हाथ में जो फ्लश और ब्लड था वो मेल्ट हो रहा था। उसने इस बंदे के शोल्डर को चीर दिया होता है और कांग मन में कहता है आखिर मिस्टर जैंग ने क्यों मुझे नहीं बचाया। ये स्पीयर तो वाकई में काफी ज्यादा डरावना है और हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर जो होता है वो इस बंदे की सारी लाइफ फोर्स को अपने अंदर खींच लेता है जिसकी वजह से यह बंदा तुरंत ही यहाँ पे मारा जाता है। और इस वजह से रेफरी गुस्सा करते हुए कहता है तुम, लेकिन तभी वैंग क्यूआ इसकी बात को बीच से काटते हुए काफी खतरनाक तरीके से कहती है अगले वाले को भेजो। और इस फाइट को देख के सारी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तो अभी बस फर्स्ट ही राउंड था लेकिन अभी से ही कोई मर चुका है और आखिर इसकी ये मार्शल सोल क्या है। यह वाकई में काफी ज्यादा डरावनी है। जबकि इस तरफ योहाओ कहता है गोल्डन ड्रैगन पिया की लाइफ को निगलने की काफी अमेजिंग एबिलिटी है। और तभी एरिना के अंदर मैंग होंग चन छलांग मार के आ जाती है और ये कहती है नेक्स्ट राउंड को मुझ पे छोड़ दो। जबकि योहाओ मैंग होंग चैन को देख के काफी चौंक जाता है और फिर हमें बैटल से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया होंग चन ने मैंग से कहा था अगर हमारा राइवल काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो सिस्टर तुम्हें जाना होगा और तुम बस ऐसे ही उन्हें हमारे और भी लोगों को मारने मत देना। जबकि इस तरफ योहाओ की वैंग क्यूआ की तरफ देखते हुए मन में कहता है वैंग क्यूआ लगातार 3 मैचेस को जीतना चाहती है जिससे कि अपोनेंट की टीम बैटल से पहले उनकी कॉम्बैट पावर कम कर सके। और क्या इसी टैक्टिक को ये सिनेमून इम्पीरियल रॉयल का सामना करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है और हमें भी बाद में इससे लड़ना है। तो इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा प्रेशर को यह अपने दम पे ही उठा रही है और क्या यह इस राउंड के अंदर टिक सकती है। और तभी वैंग क्यूआ और मैंग होंग चन के बीच की बैटल शुरू हो जाती है और एलिमिनेशन बैटल के सेकंड राउंड के शुरू होते ही मैंग होंग चन अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देती है और इसे देख के काफी सारे लोग खुश होते हुए कहते हैं ये तो 6 रिंग वाली सोल एम्परर है, हमारा सनमून एम्पायर भी कोई कमजोर नहीं है। और तुरंत ही मैंग होंग चन ने अपना डोमेन भी बना लिया होता है और फिर ये मन में कहती है क्या अब तुम मुझ पर अटैक नहीं करने वाली हो क्या, तो फिर मैं डिफेंस का इस्तेमाल करके तुम्हें धीरे धीरे करके पीड़ा पहुंचाऊंगी और अगर तुम मेरे डोमेन के अंदर एंटर करती हो तो तुम्हें मेरे 1 मिलियन की क्लियर आइस्ड पॉइजन का स्वाद चखना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वैंग क्यूआ एकदम शांति से खड़ी होती है और यह जो इतनी शांति से आराम से खड़ी होती है तो इस चीज से मैंग भी काफी हैरान होती है और मन में कहती है आखिर ये तुरंत ही मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रही है। जबकि इस तरफ वैंग क्यूआ चुपचाप खड़ी होके इसे ही देख रही होती है और फिर ये अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को अटैक करने के लिए तैयार करने लगती है जिसकी वजह से इसके अंदर से गोल्डन ओरा बाहर निकलने लगता है जिसे देख के मैंग भी काफी हैरान होती है। जबकि इस तरफ वैंग क्यूआ फर्स्ट सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन बॉडी सेकंड सोल स्किल ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करती है और इसे ऐसा करता देख योहाओ भी हैरान होता है और यह मन में कहता है न सिर्फ वैंग क्यूआ ने गोल्डन ड्रैगन की फियरसम पावर एटेबल को मैक्सिमाइज किया है बल्कि इसने तो गोल्डन सेंटीमेंट को भी एक्टिवेट कर दिया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें।